नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैकवेंचर पर। आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ये 50 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है x+3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट x+4। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है हमारी कि सबसे पहले हम इस x से इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस 3 से इस पूरी ब्रैकेट को गुणा करेंगे। सबसे पहले जब हमने इस x से इस ब्रैकेट को गुणा किया तो हमारे पास आएगा x, ब्रैकेट में था x+4, बीच में प्लस का साइन था तो +3, ब्रैकेट में x+4। नेक्स्ट टाइम इसको गुणा करेंगे, x गुणा x होता है हमारा x² प्लस 4 गुणा x 4x प्लस 3 गुणा x 3x प्लस 4 3 12। नेक्स्ट टाइम में करेंगे तो x² प्लस 4x जमा 3x होता है हमारा 7x जमा 12। तो x² प्लस 7x प्लस 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x-6 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट x+2। इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से करेंगे। तो हमारी ट्रिक है कि जो पहली ब्रैकेट में x था, इस x से हम इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद इस 6 से इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। जब हमने x से इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व किया तो हमारे पास आएगा x+2, बीच में माइनस का साइन था तो -6, फिर ब्रैकेट को लिखेंगे x+2, x गुणा x² प्लस x गुणा 2 2x, बीच में माइनस का साइन था तो -6 गुणा x 6x, माइनस प्लस होता है -6 दूने 12, x² प्लस माइनस 6x में से 2x चला गया तो हमारे पास बचा 4x माइनस 12। तो जब हमने इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया x² -4x -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3 = 3x - 5। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है कि जिन भी नंबर के साथ x लिखा है उन नंबरों को इक्वल टू के एक साइड लिख देते हैं, और जिनके साथ x नहीं लिखा है उनको इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाते हैं। तो 2x, ये 3x बराबर के इस साइड प्लस का था, तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो आएगा माइनस का 3x बराबर है, ये माइनस का 5 था, इसको माइनस का 5 लिख देंगे। और ये प्लस का 3 था, ये प्लस का 3 जब बराबर के इस साइड जाएगा तो ये भी माइनस का 3 हो जाएगा। 2x - 3x, तो ये आएगा हमारे माइनस का x, क्योंकि यहाँ पे माइनस का नंबर बड़ा था तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। बराबर है, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि जो नंबर बड़ा नंबर था वो माइनस का था, तो साइन माइनस का आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है 5 और 3 8, तो माइनस माइनस कट गया तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो आई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 4 बराबर है 2x + 10। इस क्वेश्चन में भी हम जिन भी नंबर के पास जिसके साथ x लिखा है उनको बराबर रख के एक साइड ले आएंगे, जिनके साथ x नहीं लिखा है उनको बराबर रख के दूसरे ले जाएंगे। तो 3x, ये 2x यहाँ पे माइनस का प्लस का था, बराबर के इस साइड आएगा तो ये माइनस का 2x बन जाएगा। बराबर है, ये 10 प्लस का था तो 10 प्लस का लिख दिया। ये 4 बराबर के इस साइड प्लस का था, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 3x - 2x बचेगा हमारे पास x बराबर है 10 में से 4 जाएगा तो बचा 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x - 3 बराबर है 2x + 9। क्वेश्चन में जिन भी नंबर के साथ x था उनको बराबर के एक साइड, बिना x वाले नंबर को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ट्रिक है हमारी 5x, ये 2x बराबर के साइड प्लस का था, जब भी बराबर के इस साइड आ जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस का 2x बराबर है 9 प्लस का था, 9 प्लस का लिख दिया। ये 3 यहाँ पे माइनस का था तो बराबर के साइड आके प्लस का 3 हो जाएगा। तो 5x में से जब 2x माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x बराबर है 9 और 3 12। x की वैल्यू निकालेंगे तो 12/3, 3 कम 3 4 3 12, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 4। क्वेश्चन नंबर 6 है 4x + 8 बराबर है 2x
जमा 20। इसको भी हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। ट्रिक है हमारी कि जिन भी नंबर के साथ बराबर है उनको, जिन भी नंबर के साथ x है उनको बराबर के एक से ले आओ, जिनके साथ x नहीं है उनको बराबर के दूसरे ले जाओ। ये था हमारे पास 4x, ये 2x यहाँ पे, हमारा 2x यहाँ पे प्लस का था, बराबर के साथ आके माइनस का 2x बन जाएगा, बराबर है ये 20 प्लस का था तो 20, ये 8 यहाँ पे प्लस का था तो इसे लाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8। 4x माइनस 2x तो हमारे पास शेष बचा 2x, बराबर है 20 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। x की वैल्यू निकालेंगे तो 12/2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 6। क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस 2/2 बराबर है 5। क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी है x जमा 2/2 बराबर है 5। हमने इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इस 2 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास x प्लस 2 बराबर है 5। ये 2 यहाँ बराबर के साइड भाग कर रहा था तो यहाँ जाके गुणा करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा 2। x प्लस 2 बराबर है 5 दूने 10, x बराबर है 10। ये 2 यहाँ पे प्लस का था, बराबर के साइड माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2। x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 8। क्वेश्चन नंबर 8 है x माइनस 3/3 बराबर है 4। क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी गई है x माइनस 3/3 बराबर है 4। ये 3 इसको यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 3 बराबर है 4 गुणा, ये 3 यहाँ जाएगा गुणा हो जाएगा तो गुणा 3। x माइनस 3 बराबर है 4 3 12, x बराबर है 12। ये 3 यहाँ पे माइनस का था, बराबर की साइड प्लस का 3 हो जाएगा तो x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x जमा 4/2 बराबर है 10। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2x जमा 4/2 बराबर है 10। ये 2 यहाँ पे भाग कर रहा था तो इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास बचेगा 2x जमा 4 बराबर है 10 गुणा 2। 2x जमा 4 बराबर है 10 दूनी 20, 2x, ये 4 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ जाके माइनस कर देगा, 20 माइनस 4, 2x बराबर है 20 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 16। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर है 16/2 8। हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो आई है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 6/3 बराबर है 5। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3x माइनस 6/3 बराबर है 5। ये 3 यहाँ पे भाग कर रहा था तो इसको यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 3x माइनस 6 बराबर है 5 गुणा 3। 3x माइनस 6 बराबर है 5 3 15, 3x बराबर है 15। ये 6 माइनस का था, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 6। 3x बराबर है 15 और 6 21। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 21/3 कर देंगे, 3 एकम 3, 7 3 है 21। जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आई है 7। क्वेश्चन नंबर 11 है 100 माइनस ब्रैकेट 25 गुणा 2 जमा 2 ब्रैकेट क्लोज जमा 20। 11 से 20 क्वेश्चन हमारे बोर्ड मास के हैं तो इसमें हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर बड़ी ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो 100 माइनस ब्रैकेट में था 25 गुणा, छोटी ब्रैकेट को सोल्व किया, हमारे पास आया 2 जमा 2 4 ब्रैकेट क्लोज जमा 20। 100 माइनस 25 चौके 100 जमा 20। 100 हमारे पास प्लस का था, 100 हमारे पास माइनस का था, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर बचा है वो बचा है 20। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 60 भाग ब्रैकेट 5 गुणा 3 ब्रैकेट क्लोज गुणा 6 जमा 2। क्वेश्चन में हमें दिया है 60 भाग, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 5 3 15 ब्रैकेट क्लोज गुणा, इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो हमारे पास आया 6 और 2 8। 60/15 गुणा 8, 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो हमारे पास बचे 4 गुणा 8, 8 चौके 32। 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 84 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 7 इंटू ब्रैकेट 2 + 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12।
क्वेश्चन में हमें छोटी ब्रैकेट दी है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 84 डिवाइड बाई ब्रैकेट 7 इंटू 2 और 1 3 ब्रैकेट क्लोज जमा 12। 84 इस ब्रैकेट को सोल्व कर तो हमारे पास आएगा 7 21 जमा 12। 84 अपॉन 21 प्लस 12 21 एकम 21 21 चौके 84 4 जमा 12 बराबर है 16। 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ब्रैकेट 30 जमा ब्रैकेट 12 भाग 3 गुणा 4 ब्रैकेट क्लोज गुणा 2। क्वेश्चन में हमें छोटी ब्रैकेट दी है तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 30 जमा 12/3 गुणा 4 ये छोटी ब्रैकेट में था, बड़ी ब्रैकेट क्लोज गुणा 2। 3 एकम 3 4 3 12 30 जमा 4 चौके होता है 16 ब्रैकेट गुणा 2। 30 और 16 होता है हमारा 46 46 गुणा 2 46 को 2 से गुण करके हमारे पास आएगा 92 92 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 96 भाग ब्रैकेट 8 गुणा ब्रैकेट 2 जमा 2 ब्रैकेट क्लोज जमा 6। बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में तीन टाइप की ब्रैकेट होती है। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 96 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 और 2 होता है 4 ब्रैकेट क्लोज जमा 6। नेक्स्ट टाइम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 96 भाग 8 चौके 32 जमा 6 96/32 जमा 6 32 एकम 32 32 3 96 3 जमा 6 बराबर है 9 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 90 माइनस ब्रैकेट 20 गुणा ब्रैकेट 2 जमा 3 ब्रैकेट क्लोज जमा 10। क्वेश्चन में हमें छोटी ब्रैकेट दी थी तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे। 90 माइनस 20 गुणा 3 और 2 होता है 5 ब्रैकेट क्लोज जमा 10। 90 माइनस 20 गुणा 5 100 जमा 100। 90 हमारे पास प्लस का एक 90 था और एक था 10। 90 और 10 100 माइनस 100 एक 100 प्लस का था एक 100 माइनस का था, आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा 0। 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है 20 जमा ब्रैकेट 10 गुणा 3 ब्रैकेट क्लोज गुणा 2 जमा 2। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। 20 जमा 10 गुणा 3 होता है 30 ब्रैकेट क्लोज गुणा 2 और 2 होता है 4। 20 और 30 होता है 50 50 गुणा 4 बराबर है 200 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ब्रैकेट 36 भाग ब्रैकेट 6 गुणा 2 ब्रैकेट क्लोज गुणा 5 जमा 2। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 36 भाग 6 दूनी 12 ब्रैकेट में था गुणा 5 और 2 होता है 7। 36 भाग 12 गुणा 7 12 एकम 12 12 3 36 3 गुणा 7 होता है 21 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है 48 भाग ब्रैकेट 6 गुणा 2 ब्रैकेट क्लोज गुणा 4 जमा 3। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। 48 डिवाइड बाई 6 दूनी होता है 12 ब्रैकेट क्लोज गुणा 4 और 3 7। 48/12 गुणा 7 12 एकम 12 12 चौक 48 4 गुणा 7 बराबर है 28 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है 150 माइनस ब्रैकेट 25 गुणा ब्रैकेट में 4 जमा 2 ब्रैकेट क्लोज भाग 5। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे। 150 माइनस 25 गुणा 4 और 2 होता है 6 ब्रैकेट क्लोज भाग 5। 150 माइनस 25 गुणा 6 होता है 150 150/5 करेंगे 5 से काटेंगे 30 पे तो 150 माइनस 30 बराबर है 120 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है एक
कार्य 10 दिनों में करता है, एक दिन में कितना कार्य करेगा। क्वेश्चन में बोला है कि ए है वो एक दिन में करता है हमारा 10 काम, तो वो एक दिन में 10 काम करता है, तो इस टोटल वर्क मान लेंगे हम टोटल वर्क कि वो 10 काम करता है। टोटल वर्क हमने 10 मान लिया, तो ये एक दिन में करता है। अगर टोटल काम 10 है तो उसकी 1 डे एब्सेंसी आएगी कि इस नंबर से हम इसको भाग देंगे तो एक 1 डे एब्सेंसी आएगी एक। ए काम को 10 दिन में करता था और टोटल वर्क आता था हमारा यहाँ पे 10, तो इस नंबर से इसको भाग देते तो हमारा आता था टोटल एफिशिएंसी एक आ गई। तो यही यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट मेथड से निकाला है। अब हमसे बोला है कि एक दिन में कितना काम करता है। एक दिन में वो काम करता है एक और टोटल काम है 10, तो 1/10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोला गया हो कि एक दिन का काम, तो ऊपर आता है उसकी एफिशिएंसी और बट आता है टोटल वर्क। अगर क्वेश्चन में बोला गया हो कि एक दिन में कितना काम किया या 2 दिन में कितना काम किया, 3 दिन में कितना काम किया, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है कि एफिशिएंसी अपॉन टोटल वर्क। क्वेश्चन नंबर 22 है एक कार्य 5 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा। क्वेश्चन में हमें एक पर्सन दिया है ए और बोला है वो एक दिन में 5 काम करता है। 5 काम करता है तो टोटल वर्क मान लेंगे हम 5 कि टोटल वर्क 5 है, वो 5 काम करता है। हम निकालेंगे इसकी 1 डे की एफिशिएंसी। 1 डे की एफिशिएंसी निकालने के लिए इस नंबर से हम इस नंबर को भाग देते हैं, जो आता है वो हमारा 1 डे एफिशिएंसी होती है। 5 को 5 से भाग दिया तो हमारा आया 1, तो जो ए है उसकी एफिशिएंसी आई है वो आई है 1। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एक दिन में कितना काम किया। बोला जो ए है उसने एक दिन में कितना काम किया, तो इसको एक दिन का काम निकालने का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी बटा टोटल वर्क। एफिशिएंसी थी हमारी 1, टोटल वर्क था 5, तो 1/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है एक कार्य 20 दिनों में करता है, एक दिन में कितना कार्य करेगा। क्वेश्चन में बोला गया कि एक पर्सन है ए, वो जो है एक दिन में काम करता है 20। अगर वो एक दिन में 20 काम करता है तो हम टोटल वर्क ही 20 मान लेंगे कि जो काम है वो 20 ही हुआ है। हम निकालेंगे ए की 1 डे एफिशिएंसी। 1 डे एफिशिएंसी निकालने के लिए इस नंबर से टोटल वर्क को भाग देते हैं तो आती है हमारे 1 डे एफिशिएंसी। तो एक इसकी 1 डे की एफिशिएंसी आ गई है। हमसे पूछा कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसका फार्मूला होता है कि एफिशिएंसी जो निकली है वो बटा टोटल वर्क। एफिशिएंसी आई हमारी 1, टोटल वर्क है हमारा 20, तो 1/20 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है एक दिन में 1/8 कार्य करता है, कार्य समाप्त होने का समय क्या होगा। क्वेश्चन बोला कि ए है एक दिन में कार्य करता है 1/8, ये दी है इसकी एफिशिएंसी। जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो टाइम का इन्वर्स होती है, इसलिए एक दिन में जो काम किया है वो किया है 1/8, तो 1/8 का जो उल्टा जाएगा वो आएगा 8। 8 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी एफिशिएंसी है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है हमारे टाइम की। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। हमें दिया था कि 1/8 उसकी कार्यक्षमता है, तो 1/8 को जब उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 8, क्योंकि 8 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 8/1 का मतलब होता है 8। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है 4 दिनों में कार्य पूरा करता है, 2 दिनों में कितना कार्य 2 दिन में किया गया कार्य। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पर्सन है, वो 4 दिन में कार्य पूरा करता है, मतलब 4 दिन उसका कार्य पूरा करता है। तो इसको बोला कि 2 दिन में कितना कार्य करेगा। 4 को ही हम टोटल वर्क मान लेंगे और अब निकालेंगे 1 डे एफिशिएंसी। 1 डे एफिशिएंसी निकालने के लिए इस नंबर से टोटल वर्क को भाग देते हैं तो हमारे पास आएगा 1। ये आ गई उसकी एफिशिएंसी। अगर वो एक दिन में एक कार्य करता है, 1 डे एफिशिएंसी 1 है, तो 2 दिन में करेगा वो 2 कार्य। एक दिन में एक काम करता है, 2 दिन में करेगा वो 2 काम। क्वेश्चन में बोला है कि 2 दिन में किया गया कार्य, 2 दिन में वो काम करता है 2 एफिशिएंसी बटा टोटल वर्क। 2 दिन की एफिशिएंसी उसकी 2 है, टोटल वर्क 4 है, 2/4 होता है हमारा 1/2। 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है
एक दिन में 1/6 कार्य करता है। कार्य समाप्त होने का समय। क्वेश्चन में हमें उस बार ए की जो है एफिशिएंसी दी है, वो दी है 1/6 कि जो ए है एक दिन में 1/6 कार्य करता है, और जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होती है हमारे टाइम की। कार्य क्षमता जो है वो समय का उल्टा होता है। तो समय जो हमारी एफिशिएंसी दी है वो दी है 1/6, तो 1/6 का उल्टा करेंगे तो वो आएगा 6। तो 6 दिन में वो पूरा काम कर देगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए एक दिन में 1/5 कार्य करता है, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इस बार भी हमें जो है ए की एफिशिएंसी दी है 1/5। जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होती है हमारे टाइम की। कार्य क्षमता टाइम का उल्टा होता है। तो जो हमें इस बार कार्य क्षमता दी है वो दी है 1/5। जब हम 1/5 का उल्टा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/1, तो मतलब 5, क्योंकि बटा 1 हो तो उसका मतलब 5 ही होता है। तो 5 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए 15 दिनों में कार्य पूरा करता है, 5 दिनों में किया गया कार्य। क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक ए पर्सन है, वो 15 दिनों तक कार्य करता है, 15 दिन तक कार्य करता है, तो टोटल वर्क हम 15 मान लेंगे। टोटल वर्क आ गया हमारा 15। इस नंबर से टोटल वर्क को भाग देते तो हमारे पास आती है एफिशिएंसी। तो जो ए की एफिशिएंसी आ गई है वो आ गई है 1। और बोला है 5 दिन तक कार्य करता है। अगर वो एक दिन में एक कार्य करता है तो 5 दिन में वो 5 कार्य कर देगा। और बोला गया है 5 दिनों तक कि 5 दिनों में किया गया कार्य। तो इसका फॉर्मूला तो बताया था मैंने, एफिशिएंसी अपॉन टोटल वर्क। एफिशिएंसी हमारी है कि 5 दिन में हमने 5 कार्य कर दिया है, टोटल काम था 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 1/3 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ए 2 दिनों में कार्य पूरा करता है, एक दिन में कितना कार्य करेगा। बोला गया है कि एक पर्सन है, वो 2 दिन में कार्य पूरा करता है, तो इसी को हम टोटल वर्क मान लेंगे। जब टोटल वर्क को हम इस नंबर से भाग करते हैं तो हमारे पास आती है 1 डे की एफिशिएंसी। तो जो ए की एफिशिएंसी आई है वो आई है 1। हमसे पूछा है कि एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, एफिशिएंसी अपॉन टोटल वर्क। एफिशिएंसी हमारी 1, टोटल वर्क है 2, 1/2 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए एक दिन में 1/2 कार्य करता है, कुल समय कितना लगेगा करने को। इसमें हमें एक बार दी है ए की एफिशिएंसी हमें दी गई है कि ए जो है एक दिन में 1/2 कार्य करता है। जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होती है हमारी टाइम की। जो हमारी कार्य क्षमता है वो होता है उल्टा समय का। तो कार्य क्षमता में दी है 1/2। जब 1/2 का हम इनवर्स प्रोपोर्शन करेंगे तो हमारा आएगा 2 दिन। 2 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए कार्य को 15 दिन में करता है, बी कार्य को 5 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन में 2 पर्सन दिए हैं, एक दिया ए, एक दिया है बी। बोला है ए जो 15 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालते हैं तो हम इन दोनों नंबर का लेते हैं एलसीएम। जो इन नंबर का एलसीएम आता है वो होता है टोटल वर्क। 15 और 5 का एलसीएम होता है 15, तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 15। टोटल वर्क आ गया। फिर इस नंबर से टोटल वर्क को भाग देते हैं। 15 से 15 को भाग दिया तो 1, 15 को 5 से भाग दिया तो 3। ये इन दोनों का आ गया है 1 डे एफिशिएंसी, एक दिन की कार्यक्षमता। हमसे पूछा दोनों मिलकर, ए प्लस बी पूछे हमसे। टोटल वर्क करने हमने 15, दोनों मिलकर एक दिन करते हैं 4, तो 4 3 12, 3 15.75, 3.75 डेज में वो पूरा काम कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार्य को 18 दिन में करता है, बी कार्य को 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में 2 पर्सन दिए हैं, एक है ए, एक है बी। बोला गया है ए कार्य को 18 दिन में करता है, बी जो है 6 दिन में करता है। सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए इन 2 नंबर का लेते हैं हम एलसीएम। 18 और 6 का जो एलसीएम होता है वो होता है 18, तो हमारा टोटल वर्क आ गया हमारा 18। नेक्स्ट स्टेप में इस नंबर से टोटल वर्क को भाग देते हैं, वो आता है 1 डे वर्क। 18 को 18 से भाग दिया तो 1, 18 को 6 से भाग दिया तो 3। ये आगे उनकी एक दिन की कार्यक्षमता एफिशिएंसी। हमसे पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। टोटल काम करना है 18, वो दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं। 3 और 1 4, 2 से काटें 2 दूनी 4, 9 दूने
18। 2 से काटेंगे तो 4.5, 4.5 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ए कार्य को 20 दिन में करता है, बी कार्य को 4 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। 2 पर्सन दिए हैं, एक है ए और एक है बी। ए कार्य को 20 दिन में करता है, बी 4 दिन में करता है। सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए 20 और 4 का लेते हैं हम LCM। जो LCM आएगा वो टोटल वर्क होगा। 20 और 4 का LCM होता है 20, तो हमारा टोटल वर्क आ गया है 20। नेक्स्ट स्टेप में इस नंबर से टोटल वर्क को भाग देते हैं, जो आता है वो हमारी एफिशिएंसी आ जाती है। 20 से 20 को भाग दिया तो 1, 20 को 4 से भाग दिया तो 5। ये उन दोनों की आ गई है 1 डे की एफिशिएंसी, एक दिन की कार्य करने की क्षमता। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। टोटल काम करना है 20, उनकी एफिशिएंसी है 5 और 1 6। 2 से करके 3 दूनी 6, 10 दूनी 20। 3 से 10 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 3.333। ये डेज 3.333 डेज में पूरा काम कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, ए कार्य को 25 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इस बार 2 पर्सन दिए थे, ए और बी। बोला गया है ए कार्य को 25 दिन में करता है, बी जो है 5 दिन में करता है। सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दो नंबर का लेते हैं LCM। 25 और 5 का LCM लिया तो हमारे पास LCM आएगा 25। ये 25 हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क यहाँ लिख दिया 25। नेक्स्ट स्टेप में इस नंबर से इसको भाग देते हैं, जो आता है वो आता है हमारी एफिशिएंसी। 25 को 25 से भाग दिया तो आएगा 1, 25 को 5 से भाग दिया तो आएगा 5। ये उन दोनों की आ गई 1 डे की एफिशिएंसी। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी टोटल काम है 25, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 6। तो 25 बट 6 को सॉल्व करेंगे तो 4 सही 1/6 डेज में वो पूरा काम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, ए कार्य को 30 दिन में करता है, बी कार्य को 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे। ए कार्य को 30 दिन में करता है तो एक नीचे 30 लिख दिया, बी कार्य को 6 दिन में करता है तो बी के नीचे 6 लिख दिया। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क को निकालने के लिए इन दोनों नंबर का लेते हैं LCM। 30 और 6 का लेंगे LCM, वो आएगा 30। जो 30 आएगा वो होगा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया हमारा 30। और पूछा गया कि दोनों मिलकर, तो हम पहले निकालेंगे एफिशिएंसी। इस नंबर से टोटल वर्क को भाग दिया तो 1, 6 से 30 को भाग दिया तो 5। ये आ गई उसकी 1 डे की एफिशिएंसी। हमें क्वेश्चन बोला है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम करना है हमने 30, वो दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 और 1 6। 6 से काटेंगे 5 6 के 30। 5 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ए कार्य 35 दिन में करता है, बी 7 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए कार्य को 35 दिन में करता है, बी कार्य को 7 दिन में करता है। सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों नंबर का लेते हैं हम LCM। 35 और 7 का जो LCM होगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। 35 7 का LCM होता है 35। 35 आ गया हमारा टोटल वर्क। अब निकालेंगे इनकी 1 डे की एफिशिएंसी। 35 से 35 को भाग दिया तो 1, 35 को 7 से भाग दिया तो 5। 5 और 1 इन दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। हमसे पूछा है ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम करना है हमने 35, वो दोनों मिलकर एक दिन काम करते हैं 6। तो 6 से भाग देंगे तो 5 6 के 30। 5 सही 5 और 6 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार्य 40 दिन में करता है, बी कार्य 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। हमें क्वेश्चन बोला है कि ए जो है कार्य को 40 दिन में करता है, बी कार्य को 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क को निकालने के लिए इन दोनों नंबर को हम लेते हैं LCM। 40 और 8 का LCM होता है 40, तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 40। टोटल वर्क आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इस नंबर से इसको भाग देते तो आती है उनकी एफिशिएंसी। 40 को 40 से भाग दिया तो आ गया 1, 40 को 8 से भाग दिया तो आ गया 5। ये आ गई उन दोनों की एफिशिएंसी, एक दिन की कार्यक्षमता। क्वेश्चन में बोला है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क करना है 40, वो दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 और 1 6। 6 से भाग 2 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40। 20/3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 सही 2/3 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 है, ए कार्य 50 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में बोला है ए कार्य को 50 दिन में करता है, बी कार्य को 10 दिन में करता है। सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क को निकालने के लिए हम लेते हैं एलसीएम इन दोनों नंबर का, 50 और 10। एलसीएम आएगा 50, टोटल वर्क आ गया हमारा 50। उसके बाद इस नंबर से टोटल वर्क को भाग देते हैं तो हमारे पास आती है एफिशिएंसी। 50 से 50 को भाग दिया तो 1, 50 से 10, 50 को 10 से भाग दिया तो 5। ये आ गई उन दोनों की एफिशिएंसी। पूछा था ए प्लस बी दोनों कितने टाइम में करेंगे। टोटल काम करना है 50, वो मिलकर करते हैं 6। 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, 25 50, 8 सही 1/3 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए कार्य को 27 दिन में करता है, बी कार्य को 9 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में बोला है ए कार्य को 27 दिन में करता है, बी कार्य को 9 दिन में करता है। सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क को निकालने के लिए इन दोनों नंबर का लेते हैं हम एलसीएम। नंबर थे हमारे पास 27 और 9, इनका एलसीएम आएगा हमारा 27। टोटल वर्क हमारा 27 हो गया है। उसके बाद निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। 27 से 27 को भाग दिया तो आ जाएगा 1, 27 को 9 से भाग दिया तो आएगा 3। 1 और 3 इन दोनों की आ गई है एफिशिएंसी। दोनों मिलकर पूछा था ए प्लस बी बराबर है, टोटल काम करना है 27, वो दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 4। तो 27 को जब 4 से भाग देंगे तो हमारा आएगा, 4 से करेंगे तो 6 चौके 24 और 3 27, 6 सही 3/4 डेज में वो पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, ए कार्य को 28 दिन में करता है, बी कार्य को 14 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए जो कार्य को 28 दिन में करता है, बी करता है 14 दिन में। पहले निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क को निकालने के लिए हम लेते हैं एलसीएम। नंबर थे हमारे पास 28 और 14, 28 14 का एलसीएम होता है 28, तो हमारा टोटल वर्क आ गया है 28। अब निकालेंगे इनकी एक दिन की कार्यक्षमता। इस नंबर को टोटल वर्क से भाग किया तो आ गया 1, 14 दूनी 28, 1 और 2 इन दोनों की आ गई एफिशिएंसी। पूछा था दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी बराबर है, टोटल काम करना है 28, वो मिलकर करते हैं 2 और 1 3। 3 से भाग देंगे 9 सही 1/3 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम 2 आवर्स, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमसे पूछा है तो डिस्टेंस वैसे लिख देंगे। स्पीड दी है हमें 60, टाइम दी है 2, 60 × 2 होता है 120। 120 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, डिस्टेंस दिया हमें 150 किलोमीटर, टाइम दिया 3 घंटे। आपसे पूछिए स्पीड पूछिए तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारा 150, टाइम था 3 से काटेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्पीड दी हमें 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 4 घंटे। हमसे पूछा है डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दी हमें 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया 4 घंटे। 30 × 4 होता है 120 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हमें 10 सेकेंड। आपसे पूछा है डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दी हमें 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 10 सेकेंड। 10 × 20 होता है 200 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्पीड दी है हमें 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया 10 सेकेंड, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दी हमें 15, टाइम दिया है 10, 10 × 15 होता है 150 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 46 है, डिस्टेंस दिया है 300 मीटर, टाइम दिया 15 सेकेंड। हमसे पूछा है स्पीड को निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हमें 300, टाइम दिया 15, 15 दूनी 30, तो आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, डिस्टेंस दिया 600 मीटर, टाइम दिया 30 सेकेंड। आपसे पूछिए स्पीड। तो स्पीड को निकालने का फॉर्मूला होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हमें 600 मीटर, टाइम दिया 30 सेकेंड। 0 से 0 काट देंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 20। तो हमारी जो स्पीड आएगी वो आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्पीड दी है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम दी है 50 सेकेंड। हमसे पूछा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दी है हमें 10, टाइम दिया हमें 50। 50 गुण 10 होता है 500। 500 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्पीड दी है 90 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया है 720, टाइम पूछा है। तो टाइम को निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया है 720, स्पीड दिया हमें 90। 0 से 0 काट देंगे, 9 एकम 9, 9 8 है 72। जो हमारा टाइम आएगा वो आएगा 8 घंटे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस दिया 400, टाइम पूछा है। टाइम को निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया हमें 400, स्पीड दी है 20। 0 से 0 काट देंगे, 20 दूनी होता है 40। तो हमारा टाइम आ गया है 20। टाइम था यहाँ पे यूनिट मीटर पर सेकंड थी और मीटर थी, तो हमारा 20 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।